हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अदर न्यू वीडियो। तो आज का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ जिसका मेन टॉपिक है HTCW कोर्स CDC SID। ये जो है क्रूज़ में या फिर आप कार्गो शिप में जॉब करो तो आपको ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है मैंडेटरी है। इसके बिना आप शिप में जॉब ही नहीं कर सकते। अभी इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मैं ये इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू सिलेक्शन होता है, इससे पहले करूँ या इसके बाद करूँ। देखो, मैंने जो किया था, मैं इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद किया था, तो इसके लिए मेरे को इंटरव्यू से लेकर ज्वाइनिंग तक प्रोसेस बहुत लंबा गया था। कम से कम अराउंड 6 to 7 मंथ हुआ था। क्योंकि मेरे पास HTCW नहीं था, फिर CDC, फिर SID, ये सब करने में कम से कम मेरे को 2.5 मंथ मेरा ऐसे ही निकल गया था। तो उसके चलते मेरा ज्वाइनिंग बहुत डिले हुआ था। तो अगर आपको अगर क्रूज़ में जॉब करना है तो आप पूरा 100% कन्फर्म हो और आपको बिलीफ है कि भाई आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो मेरा मानो तो आप सिलेक्शन से पहले कर लो ये कोर्स, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये रहता है ना, तो इंटरव्यू के टाइम आपका सबसे प्रेफरेंस जो होता है ना वो ज़्यादा रहता है, सबसे पहले रहता है। क्योंकि आप कोई भी जो इंटरव्यू का जो ये लोग आपको मिलता है ना, उनका साइड में, वेबसाइट में जो डालते हैं, सबसे पहले अगर आप नोट में देखो ना तो बोलते हैं जिसका पास HTCW कोर्स है, CDC है, तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है पहले। तो ये ज़्यादा नहीं, 2 हफ्ता में हो जाता है ये कोर्स। तो पहले HTCW कोर्स होता क्या है, ये होता है कि शिप में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे आग लग गया या फिर कोई पानी में गलती से गिर गया, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे आप सरवाइव कैसे करोगे। तो ये सब कुछ रिलेटेड आपको इधर ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये पहले मैंडेटरी नहीं था, 2010 के बाद से IMO जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो पूरा वर्ल्ड में जितना भी शिप सेल करता है ना, इस सब में ये लोग ट्रैक करते हैं। तो 2010 के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो HTCW जो कोर्स है, इसके लिए चाहिए क्या। तो पहले होता है आपको करना पड़ेगा इंडोस इंडोस नंबर आपको बनाना पड़ेगा। वो भी ऑनलाइन के थ्रू हो जाता है। इंडोस नंबर के लिए चाहिए क्या, चाहिए आपको एक पासपोर्ट फ़ोटो। उसमें भी उनका रहता है कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और बैकग्राउंड के फ़ोटो में जो बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ बहुत क्राइटेरिया रहता है। ये आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। और इंडोस नंबर के लिए जो और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो मैंने बता दिया। फिर चाहिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट क्लास 10 का, और चाहिए पासपोर्ट का जेरोक्स, जो कि आपको ऑनलाइन में सबमिट करना पड़ेगा। अब ये किधर करोगे, ये आप खुद से वेबसाइट में कर भी सकते हो, या फिर जो HTCW कोर्स है ना, उसके लिए आपको DG शिपिंग अप्रूव जो इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन गूगल पे जाओगे, DG शिपिंग में सर्च करोगे, वहाँ पे HTCW कोर्स करने के लिए तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो ये हर जगह आपको मिलता नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। जैसे हो गया वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, फिर दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, ऐसे कुछ 4 या 5 स्टेट है जिसमें होता है। हर जगह पे होता नहीं है। तो अगर आप ये 4 स्टेट से अगर आप होते नहीं हो ना, तो आपको लाइक वहाँ पे होटल हॉस्टल वगैरह लेना पड़ेगा, स्टे करके आपको कोर्स करना पड़ेगा। और ये जो कोर्स होता है ना, 14 से 16 डेज़ के अंदर आता है। और ये ऐसा नहीं कि लाइक बहुत सारे ट्राई करते हैं कि दिन में जॉब करते हैं, रात में हम कोर्स कर लिया, या फिर ओपन, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, वहाँ पे प्रॉपर वीडियो कैमरा के थ्रू आपको फेस स्कैन होता है, जिसके वो आपको अटेंडेंस आता है। फिर प्रॉपर तरीके से कोर्स होता है, फिर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में कम से कम आपको 50% आना चाहिए, उसके बाद ही होता है। और पूरा एग्ज़ाम भी आपको कैमरे में रिकॉर्ड होता है। थोड़ा बहुत इधर होगा तो एग्ज़ाम कैंसिल, फिर आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इसका जो HTCW कोर्स होता है ना, टोटल 5 कोर्स होता है इसमें। PSF, PFF, फिर PSSR, ST, SD, SD, ये सब होता है। टोटल 5 कोर्स है। और ये बोला जाता है कि एवरी 5 मंथ आपको रिन्यू करना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो 5 कोर्स है, इनमें से कोई भी एक एक्सपायर करेगा। तो जब वेकेशन में जाओगे तो आपको फिर से एक कोर्स करना पड़ेगा, और फिर से फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोर्स एक्सपायर हो गया
ज्वाइन कर रहे हो तो आपको तुरंत ये लोग घर भी भेज देते हैं कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो 8 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम इतना दिन तक ये आपका कोर्स वैलिड होना चाहिए। और इसका जो पूरा खर्चा आते कम से कम 20 से 22,000 के आसपास आपको आ जाता है इसका जो फ़ीस है। तो इतना तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता क्रूज़ रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इंटरव्यू ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब आपका HTCW कोर्स हो जाएगा, फिर आपका आता है CDC, जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, जो कि पासपोर्ट की तरह होता है। जो सी फेरर हैं उनके लिए मैंडेटरी है, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स आता है। और आप एवरी डिसम्बरकेशन के बाद उसमें आपका प्रॉपर तरीके से उसमें एम्बरकेशन डेट, डिसम्बरकेशन डेट, स्टैम्प, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से, जैसे आप पासपोर्ट में अराइवल डिपार्चर का जैसे स्टैम्प होता है वैसा ही होता है यहाँ पे CDC में। और CDC भी 5 साल का वैलिड है, एवरी 5 ईयर आपको रिन्यू करना पड़ता है। और जब CDC और आपका HTCW तो हो गया, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा SID। SID के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। और हाँ, जैसे CDC का मैं बोलूँ, CDC के लिए आपको चाहिए 700 रुपीज़। ये आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर जो इंस्टीट्यूट से आपने HTCW का कोर्स किया आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और CDC में कम से कम आपका 1 मंथ लग जाता है, CDC अप्लाई करने से लेके आपके हाथ में CDC आने तक। और इसके लिए भी चाहिए क्या होता है, एक DG अप्रूव मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ये आप किसी भी DG अप्रूव का जो मेडिकल सेंटर है वो भी आपको गूगल में मिल जाएगा। उसके बाद ही मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, फिर 10th+ सर्टिफिकेट है, और HTCW का जो आपने कोर्स किया जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ता है फ़ोटो के साथ। और इसके बाद ये सब आपका जब CDC आ जाएगा, फिर आप अप्लाई करो SID कार्ड। SID कार्ड होता है सीफेर आइडेंटिटी कार्ड, जो एक आधार कार्ड जैसे होता है, जिसमें आपका फ़ोटो, डिटेल्स, ID नंबर, और इसका जो एक्सपायर डेट है वो एवरी 10 ईयर्स आपको SID रिन्यू करना पड़ता है। अभी इसके बाद अगर कुछ आपको और भी इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट करो, या फिर आप मेरे को इंस्टा में DM करो। मैं जितना हो सके मैं उतना आप लोगों को हेल्प करूँगा मैं। और फ़िलहाल ये वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप ये आपको लाइक समझ में आया होगा। और मैं देखता हूँ आप इसके बाद और भी कुछ नया जो टॉपिक आएगा मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा यहाँ। तो फ़िलहाल इस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया, या फिर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है इस सब के बारे में, कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट करो, या फिर आप मेरे को इंस्टा में DM करो। मैं जितना हो सके उतना आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और आपका डाउट क्लियर करने का भी कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैंने बोला, मैंने Q&A का भी एक वीडियो का मैं रेडी कर रहा हूँ, कि इसके बारे में बताऊँगा कि जितना क्वेश्चन हो सके, फिर उसके सब कुछ एक कलेक्ट करके मैं एक वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में। वो भी जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप बस सपोर्ट करो, और मैं आपको ऐसे ही आपके पास डिटेल्स लाता रहूँगा मैं। और कोई बात नहीं, अभी मेरा जैसे कि मैंने बोला वेकेशन अभी मेरा ख़त्म होने ही वाला है, तो क्योंकि और अभी मेरे पास मेरे को मेडिकल वगैरह और भी कुछ फिर से ज्वाइनिंग का और भी कुछ प्रोसेस वगैरह है, वो सब करने में थोड़ा बहुत बिजी रहूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।